नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए विशेष धम्मदेशना लेके आए हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने द्वेष से मुक्त होने के लिए, जो निरंतर गुस्सा क्रोध हमारे मन में आते रहते हैं, जिससे जीवन में बहुत बड़ा हानि नुकसान हो जाता है, ऐसे द्वेष क्रोध से मुक्त होने के लिए तथागत बुद्ध ने क्यों मैत्री भावना का उपदेश दिया। और ये मैत्री भावना का उपदेश दिया तो मैत्री भावना का क्या ऐसा महत्व है, क्या ऐसा फल आनिशंस है और कैसे इसको किया जाता है, इसके विषय में आज हम धम्मदेशना सुनने वाले हैं। तो आइए आज का धम्मदेशना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये विशेष धम्मदेशना हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझ लीजिए, महसूस कीजिए और व्यवहार में पालन करते हुए अपने जीवन को खूब कल्याण बनाइए, खूब मंगलमय बनाइए, सबका कल्याण हो। तो आइए धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय उपदेश देते हुए इस तरह भी कहते हैं। मेत्ता विहारियो भिक्खु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं सन्तं
संखारूपसमं सुखं मेत्ता विहारियो भिक्षु। तथागत बुद्ध कहते हैं जो भिक्षु मैत्री भावना के साथ विहार करते हैं, चर्या करते हैं और बुद्ध शासन में प्रसन्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शांत सुख प्राप्त करते हैं। सभी संस्कारों से मुक्त जो विमुक्ति सुख है ऐसे सुख प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं जो व्यक्ति बुद्ध शासन में रह के मैत्री भावना के साथ रहते हैं उसका ये जो समय व्यर्थ ना गया हुआ समझना चाहिए। और जो लोगों ने दिया हुआ जो दान या भोजन या राष्ट्रपिंड खाते हैं वो भी व्यर्थ नहीं गया हुआ समझना चाहिए। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध मैत्री भावना करना चाहिए इस तरह का उपदेश देते हैं। तो आज हम विशेषतः यही मैत्री भावना के विषय में थोड़ा सा धम्मदेशना सुनने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया में जो जितना भी मनुष्य है, इंसान है तो दुर्लभ जीवन प्राप्त है, तो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसका बावजूद भी इंसानों में क्लेश है, मन में मैल है, मन में राग द्वेष मोह है और यही राग द्वेष मोह क्लेश की वजह से जाने अनजाने में कितने कितने अकुशल करते हैं, कितने कितने पाप करते हैं, कितने कितने अकुशल कर्म संचय करते करते जाते हैं, जिसका परिणाम केवल और केवल दुख ही आता है, अशांति आता है, अनेक तकलीफों से भरा हुआ आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे क्लेश को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जो जिसके पास जिस तरह का क्लेश है उसी तरह से हमें सद्गुण बढ़ाते बढ़ाते ऐसे क्लेश को दमन करना चाहिए, समन करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति आएगा, जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जो जितने भी लोग हैं, जो जितने भी प्राणी हैं, सारे मनुष्यों को अगर हम चरित्र के हिसाब से विभाजन करेंगे तो 6 प्रकार के लोग ही यहाँ मिलते हैं। 6 प्रकार के चरित्र वाले, या तो राग चरित्र वाले, या तो द्वेष चरित्र वाले, या तो मोह चरित्र वाले, या तो बुद्धि चरित्र वाले, या तो श्रद्धा चरित्र वाले, या तो वितर्क चरित्र वाले। दुनिया में सबके पास राग भी रहता है, द्वेष भी रहता है, मोह भी रहता है, बुद्धि भी रहता है, श्रद्धा भी रहता है, बुद्धि वितर्क भी रहता है, मगर उनमें से एक चरित्र हावी रहता है। हम वो चरित्र के सबसे पहले हम कौन सा चरित्र के हैं वो पहचान में आए तो बराबर उसी तरह से हम वो भावना कर सकते हैं, वो समर्थ ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। अभी जिसके पास राग है, हर चीज़ में लोभ लालच जगता ही रहता है, हर अच्छी चीज़ देखते ही अरे वाह कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा चाहिए, ये ज़्यादा ही अटैचमेंट, ज़्यादा ही आसक्ति, ज़्यादा ही लोभ लालच जिसके पास रहता है वो राग चरित्र। जिसको हर चीज़ में एकदम चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ऐसे व्यक्ति को द्वेष चरित्र कहते हैं। और जो जिसको समझता नहीं, अज्ञानता मूर्खता हावी रहता है, वो मोह चरित्र हो गया। जो हमेशा बुद्धि से सोचते रहते हैं वो बुद्धि चरित्र हो गया। जो हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं वो वितर्क चरित्र हो गया। और जो हर चीज़ में जल्दी जल्दी विश्वास करता है, जल्दी जल्दी
हाँ, एकदम मान लेता है, ठान लेता है, श्रद्धा चरित्र हो गया। तो ये 6 चरित्रों में जैसा जैसा हमारा चरित्र है उसी तरह से तथागत बुद्ध ने साधना का मार्ग बताया है। तथागत बुद्ध ने 40 प्रकार के समर्थ ध्यान दिया है। ये सारे के सारे अपने चरित्र के हिसाब से ही साधना करना है, इसको दमन करना है। तो उसमें से एक चरित्र है द्वेष चरित्र। द्वेष चरित्र बोले तो हमेशा बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे नेगेटिव सोचना, नकारात्मक सोचना और उसमें चिड़चिड़ा होके गुस्सा करके क्रोध जगा के बैठना। इसलिए जहाँ जहाँ ये द्वेष उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ अकुशली होता है, पापी होता है। इसलिए जहाँ द्वेष है वहाँ अकुशल है, पाप है। जहाँ द्वेष है वहाँ अनेक तरह का दुख तकलीफों का सिलसिला है। इसलिए ऐसे मतलब जीवन में जो दुख तकलीफों का कारण, अकुशल पाप के कारण ये द्वेष को अगर हमें दमन करना है, समन करना है, जड़ से निर्मूल करना है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं हमें मैत्री भावना करना चाहिए। द्वेष को हटाने के लिए मैत्री भावना ही एकमात्र उपाय है। लोगों के प्रति सकारात्मक सोचना, लोगों की अच्छी अच्छी बातों को याद करना, मन से प्रसन्न प्रफुल्लित होके सबको एक समान सोच के सबके प्रति सुख हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये द्वेष चरित्र जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ दुख है, अशांति है, अकुशल है, पाप है। और ऐसे द्वेष चित्त को दमन करने के लिए, समन करने के लिए ही मैत्री भावना करना चाहिए। दुनिया में जितने भी प्राणी है सभी को हमेशा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए ये मैत्री भावना करते हैं। सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सता भवन्तु सुखितता। जितने भी प्राणी है, चाहे नज़दीक के हो, दूर के हो, छोटे हो, मध्यम हो, बड़े हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, 2 पैर का हो, 4 पैर का हो, असंख्य पैर का हो, जितने भी प्राणी है सबको मंगल हो, सबको कल्याण हो, सबको शारीरिक दुखों से मुक्त मिले, सबको मानसिक दुखों से मुक्ति मिले। इस तरह से सबको समान रूप से मैत्री भावना करना। और तथागत बुद्ध इस तरह से भी मैत्री भावना में सिखाते हैं, अहं अवेरो होमि, अव्यापजो होमि, अनिगो होमि, सुखियतानं परिहरामि। जिस तरह मैत्री भावना करते समय लोगों को मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते समय सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि मैं सुखी हूँ क्या, मैं शांत हूँ क्या, मैं अच्छा हूँ क्या। जब खुद सुखी रहेंगे तो लोगों को सुखी हो ऐसे कामना कर सकते हैं। जब खुद शांत रहेंगे तो लोगों को भी शांति हो करके कामना कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद ही वैर रहित हो, खुद ही लोभ रहित हो, द्वेष रहित हो, खुद ही शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्ति हो, खुद के ऊपर मैत्री भावना करना चाहिए। फिर जिस तरह मैं दुख कष्ट से मुक्त हूँ तो सारे लोग भी दुख कष्ट से मुक्त हो, मैं शारीरिक दुख कष्ट से मुक्त रहूं तो दुनिया के सारे लोग भी शारीरिक दुख कष्टों से मुक्त रहे, मैं मानसिक दुख कष्टों से मुक्त रहूं तो दुनिया के सारे प्राणी भी मानसिक दुख कष्टों से मुक्त रहे। इस तरह ये मैत्री भावना करते समय सर्वप्रथम खुद के ऊपर ही मैत्री भावना करना चाहिए। और हमें एक चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि मैत्री भावना में और अच्छे से गंभीर रूप से आगे बढ़ने के लिए ये द्वेष का दुष्परिणाम भी जानना चाहिए।
देखिए, जहाँ जहाँ द्वेष उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ विनाश ही हुआ है, वहाँ लोगों का तहस नहस ही हुआ है। छोटे छोटे इशू भी बहुत बड़ा बड़ा विस्फोट करके जाते हैं। ये द्वेष का दुष्परिणाम। और ये द्वेष की वजह से एक इंसान कितना भी अच्छा बनने के प्रयास करो, कितने भी महंगे से महंगे कपड़े पहनो, महंगे से महंगे गहना पहनो, फिर भी वो अच्छा नहीं दिखता। द्वेष करने वाला व्यक्ति हमेशा दुख में ही डूबा रहता है। द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी धन संपत्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कमा सकता। द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी महाधनवान भी नहीं हो सकता। द्वेष करने वाले व्यक्ति को कभी सच्चा मित्र भी नहीं मिलता, हाँ, सही मायने में अच्छे मित्र भी नहीं मिलता। और द्वेष करने वाला व्यक्ति यशवान भी नहीं बन सकता, उसका प्रशंसा नहीं फैल सकता। और ऐसे द्वेष करने वाला व्यक्ति जैसे मसान में कोई लाश जलाने के बाद जो बाकी रहा वो काट के टुकड़े वैसे ही फेंक देते हैं, वो कोई काम का नहीं रहता। न उसको घर में ले जाके चूल्हे में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते, न कहीं प्रयोग करते, वैसे ही फेंक देते। तो द्वेष करने वाला व्यक्ति भी परिवार में हो, समाज में हो, हर जगह वैसे ही फेंका जाता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता। इसलिए द्वेष करने से बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। यहीं के यहीं सारे परिवार समाज द्वारा अब उपेक्षित रहता है, सबसे अलग रहता है, सबसे मतलब एकदम अनादर होके बेइज्जत होके रहना पड़ता है। और ये द्वेष से अकुशल तो कितना होगा, पाप तो कितना होगा। और इस अकुशल पाप के चलते न जाने कितने दुख कष्टों का भागीदार भी बनना पड़ेगा। इसलिए ये द्वेष को हमेशा पहचान करके, ये द्वेष से कभी भी हमारा अच्छा नहीं होगा, ये समझते हुए हमें द्वेष से दूर रहना चाहिए। तो द्वेष से दूर रहने के लिए हमें मैत्री भावना करना चाहिए। अभी द्वेष की दुष्परिणाम जानने के बाद हम द्वेष से दूर रहना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। तो द्वेष से दूर रहने के लिए मैत्री भाव करना चाहिए। मैत्री भावना करने में भी एकदम ऊर्जामय होके, एकदम पावरफुल होके आगे बढ़ने के लिए, गंभीर रूप से मैत्री भावना करने के लिए हमें मैत्री भावना का फल आनिसंस भी जानना चाहिए। तथागत बुद्ध ने ये मैत्री भावना करने से जीवन में बहुत सारा फायदा होता है। मैत्री भावना करने वाले व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा सबके प्रिय बनता है। और यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी हमेशा सुख शांत पूर्वक रहते हैं। ऐसा ढेर सारा फायदाएं बताया है। विशेषतः पाली वाङ्मय में ये मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति को विशेषतः 11 प्रकार के फल आनिसंस मिलता है, ऐसा उल्लेख हुआ है। 11 प्रकार के फायदाएं। मैत्री भावना गंभीर रूप से अच्छे से करने के लिए ये फायदाएं जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये 11 प्रकार का फायदा है, क्या क्या है? नंबर 1, सुखं सुपति। जो मैत्री करने वाला है वो सुखपूर्वक सोते हैं, सोने के लिए तकलीफ नहीं होता, बेचैनी नहीं होता, आराम से सोते हैं। ये पहला फायदा। दूसरा, सुखं प्रतिबुद्धति। जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति उठते समय भी आराम से उठते हैं, एकदम घबरा के, एकदम बेचैनी होके, हाँ, ऐसा नहीं उठते। जिस तरह आराम से सोते हैं उसी तरह आराम से उठते हैं। तीसरा, न पापकं सुपिनं पश्यति। मैत्री भावना करने वाला एकदम दुस्वप्न, डरावना सपना नहीं देखते, या कभी देख भी लिया तो नहीं घबराते। इसलिए
हाँ, हम कहते भी हैं जिस जिसको डरावना सपना दिखता है, जिस जिसको इस तरह के सपने देख के डर लगता है, उन लोगों को मैत्री भावना करना चाहिए, मैत्री सूत्र पाठ करना चाहिए सुबह शाम सुबह शाम। तो मैत्री भावना करने वाले व्यक्ति को डरावना सपना नहीं देखते, देखा तो भी डर नहीं लगते। फिर 4 नंबर, मनुष्यानंग प्रियो होती। जो मैत्री भावना करते हैं वो सारे मनुष्यों का प्रिय होता है। मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति सबको पसंद आता है, सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, साथ में रखना चाहते हैं। जो गुस्सा करने वाले व्यक्ति कौन रखेगा साथ में, इसलिए मैत्री करने वाला व्यक्ति हमेशा सबका प्रिय रहता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अमनुष्यानंग प्रियो होती। ये मैत्री भावना का 5वां फायदा, जो अमनुष्य है उन लोगों का भी प्रिय होता है। मनुष्यों का प्रिय तो है ही है, जो अमनुष्य है उन लोगों का भी प्रिय होते हैं। और 6था फायदा है देवा रखन्ते। जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति है उन लोगों को ये देवताएं भी आरक्षण देते हैं, देवताएं भी उनका सुरक्षा करते हैं। फिर 7वां है नस्स अग्नि वा विषंग वा सत्थंग वा कमति। जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति है उन लोगों को आग छू नहीं सकता, उन लोगों को जहर छू नहीं सकता, उन लोगों को हथियार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसका मैत्री बहुत ही पावरफुल रहता है, जिसका मैत्री बहुत ही शक्तिवान रहता है, ऐसे व्यक्ति को न जहर, न पानी, न आग, न शस्त्र अस्त्र कुछ भी हानि नुकसानी नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध को अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेके इतना पीछा किया, बाल भी बांका नहीं कर पाए। तथागत बुद्ध को अनेक तरह से लोग अनेक मारना चाहा या बदनाम करना चाहा, मगर नहीं कर पाए। देवदत्त भी बार बार मारना चाहा, नहीं मार पाए। न जहर, न भीख, न हथियार कोई भी नुकसान नहीं कर पाते। फिर 8वां है तुअतंग चित्तंग समाधियति। अगर मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो मैत्री में भी जल्दी जल्दी, मतलब समाधि में भी जल्दी जल्दी उसको प्राप्त होता है, बहुत जल्दी उसका चित्त समाधिस्थ होता है। फिर 9वां मैत्री भावना का फल आनिसंग है मुखवन्नो विपसीदति। ये दो चेहरे का रूप वर्ण बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत ही अच्छे रहता है। ये चेहरा दिखने में कितना भी अच्छा रहो या कितना भी महंगे से महंगे मेकअप करके रखो, मगर चेहरे में गुस्सा है, चेहरे में द्वेष भाव है, तो वो कभी अच्छा नहीं दिख सकता। मगर चेहरे में मैत्री भाव रहे, शांत भाव रहे, संतुष्ट भाव रहे, प्रसन्नता भाव रहे, तो ये मुख वर्ण भी बहुत ही अच्छा दिखता है। इसलिए ये भी मैत्री भावना का फायदा है कि जो मैत्री भावना करता है उसका ये चेहरे का रूप वर्ण भी बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर 10वां मैत्री भावना का फल आनिसंग है असंग मूलो कालं करोति। मैत्री भावना करने वाले व्यक्ति मरण सैया में या मरने के समय में बेहोश नहीं होते, प्रमाद नहीं होते, मतलब घबरा के, डर के, चिल्ला चिल्ला के मरा, ऐसा नहीं होते। आराम से होश पूर्वक सजग सचेत हो के मैं मर रहा हूँ, ये ध्यान में रखते रखते अप्रमादी हो के वो प्राण त्याग करेगा। प्रमादी हो के, बेहोश हो के, चिल्ला चिल्ला के, घबरा के मरा, ऐसा नहीं होता। फिर मैत्री भावना का 11वां फायदा है उत्तरी अपति बिज्जतो ब्रह्म लोकोपगो होती।
जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति मार्ग फल प्राप्त करते हुए दुख मुक्त अनंत नहीं हो पाए तो भी ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर सकते हैं या ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। देखो इतना सारा मैत्री भावना का फायदा है। मैत्री भावना करने से ये वर्तमान जीवन भी सुखमय होता है और भविष्य जीवन भी सुखमय होता है, अभी भी बाद में भी सुख शांतमय होता है। द्वेष भावना करने से हमेशा दुख अशांति और मैत्री भावना करने से हमेशा सुख शांति। तो हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए? जीवन में सुख शांति तो चाहिए ही, सबको चाहिए। जो जैसा भी काम करे सबका उद्देश्य सुख शांति प्राप्त करना ही है। इसलिए सुख शांति चाहिए तो निश्चित रूप से हमें द्वेष क्रोध गुस्से से दूर रहना है और ये मैत्री भावना करते करते जाना है। अब ये मैत्री भावना महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने चार मैत्री 4 गुण धम्म बताया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 विशेष गुण धम्म में ये पहला ही ये मैत्री भावना आता है। मतलब हमें मैत्री भावना भी रखना चाहिए, करुणा भावना भी रखना चाहिए, लोगों के अच्छाई में प्रसन्न होकर मुदिता भाव भी रखना चाहिए। लोगों ने या अपनों ने भी हमें अच्छा नहीं सिला दिया या अच्छा नहीं किया तो भी तटस्थ होके उपेक्षा भाव करना चाहिए। श्राप दे के या उसको ऐसा हो वैसा हो करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो ये 4 गुण धम्म में मैत्री भावना प्रमुख हो गया। तो हर किसी को मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा मैत्री भावना करना चाहिए। जैसे एक आंख वाले व्यक्ति अपने एक आंख को बहुत ही संभालता है। अगर वो एक आंख भी गया तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो एक आंख को बहुत ही संभालता है। उसी तरह सारे लोगों के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए। जिस तरह एक ही औलाद होने वाले माता पिता अपने इकलौते औलाद को बहुत ही संभालता है, बहुत ही मैत्री भावना करता है, उसी तरह दुनिया के सारे लोगों को भी मैत्री भावना करना चाहिए। अभी मैत्री भावना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं पे शांत रह के खुद प्रसन्न हो के दुनिया के सारे लोगों को सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करना। तो ये मैत्री भावना, जितना जितना मैत्री भावना हम अभ्यास करेंगे, जितना जितना मैत्री भावना पावरफुल होंगे, उतना उतना हम में सकारात्मक सोच बढ़ता जाएगा। हर चीज़ में अच्छाई देखने की ताकत बढ़ता जाएगा, नेगेटिव नहीं देखेंगे। और द्वेष, ये गुस्सा, ये क्रोध भी धीरे धीरे दमन होता जाएगा, शांत होता जाएगा, निर्मूल होता जाएगा। तो ये मैत्री भावना करते समय कहीं एक जगह पे बैठ के मैत्री भावना करते हैं तो हमें ये भी ख्याल रखना है, सबसे पहले अप्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना नहीं रखना। अप्रिय व्यक्ति बोले तो जो हमें पसंद नहीं, उसको याद करते ही हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, कहाँ मैत्री कर पाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना नहीं करना। फिर दूसरा, अति प्रिय व्यक्ति के प्रति भी मैत्री भावना नहीं रखना। अति प्रिय को याद करते ही मन में राग उत्पन्न हो जाएगा, वासना उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अति प्रिय व्यक्ति के प्रति भी मैत्री भावना नहीं रखना। फिर मध्यस्थ व्यक्ति के प्रति भी शुरू में मैत्री भावना नहीं रखना, क्योंकि मध्यस्थ जो हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उन लोगों को सुखी हो, मंगल हो बोलना उतना प्रभावकारी नहीं रहता। और चौथा, वैरी व्यक्ति या शत्रु के प्रति भी शुरू में मैत्री भावना नहीं रखना, क्योंकि हमारा मैत्री भावना इतना पावरफुल नहीं है। और शत्रु को मैत्री भावना करने लगे तो शत्रु ने तो हमें ऐसा किया, वैसा किया, गलत किया, ये याद करते करते फिर से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए याद रखना, मैत्री भावना करते समय शुरू में न
अप्रिय व्यक्ति, न अति प्रिय व्यक्ति, न मध्यस्थ व्यक्ति, न वैरी व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए। तो मैत्री भावना अभी कैसे करना चाहिए, ये मैत्री भावना कैसे प्रारंभ करना चाहिए? तो कहीं एक जगह पे शांत होके बैठिए, अपने आप को देखिए, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शारीरिक मानसिक रूप से शांत हूँ, अभी मैं मैत्री भावना कर सकता हूँ। तो एक जगह बैठ के सबसे पहले मैत्री भावना कहाँ किस पे करना है? याद रखना, पहले खुद पे मैत्री भावना करना है। मैं सुखी रहूं, मैं दुख मुक्त हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ, मैं शारीरिक मानसिक बेचैनी से मुक्त रहूं। पहले खुद के ऊपर मैत्री भावना करना चाहिए। फिर उसके बाद सम्माननीय व्यक्ति, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य गुरु हो, उन लोगों के प्रति मैत्री भावना करना है। जिस तरह मैं सुखी रहूं, मेरे माता पिता सुखी रहे, मेरे आचार्य गुरु सुखी रहे, जिस तरह मैं शारीरिक मानसिक रूप से सुखी रहूं, शांत रहूं, मेरे माता पिता भी वैसा ही रहे, मेरे आचार्य गुरुजन भी वैसा रहे करके अपने सम्माननीय व्यक्ति, माता पिता, आचार्य गुरु के प्रति मैत्री भावना करना। तो इस तरह मैत्री भावना करते करते एकदम मन मैत्री भावना में लग गया, मैत्री भावना पावरफुल हो गया, तब जाके हमें मध्यस्थ व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना है। मतलब जिसके प्रति प्रेम भी नहीं है, जिसके प्रति द्वेष भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति, दुनिया के सारे लोग भी सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, शारीरिक रूप से दुख मुक्त हो, मानसिक रूप से दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, एकदम शांत रहो करके मैत्री भावना करना चाहिए। फिर मध्यस्थ व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करते करते हमारा मैत्री और पावरफुल हो गया और प्रभावकारी हो गया। फिर उसके बाद हमें प्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए। जो जो प्रिय है, मित्र है, अपने परिवार है, उन लोगों को भी सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो, अशांति से मुक्त हो करके मैत्री भावना करना चाहिए। फिर प्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करते करते मैत्री भावना पावरफुल हो गया और प्रभावकारी हो गया, तब जाके अप्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए। उस समय अप्रिय व्यक्ति के प्रति भी खूब सजग सचेत होके, अप्रमादी बन के उन लोगों को भी कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो, इस तरह से हम मैत्री भावना कर पाएंगे। इस तरह मैत्री भावना करते समय सबसे पहले खुद के प्रति मैत्री भावना करना है। उसके बाद जो रेस्पेक्टेड सम्माननीय व्यक्ति है, अपने माता पिता, आचार्य गुरु, उन लोगों के प्रति मैत्री भावना करना है। उसके बाद मध्यस्थ व्यक्ति, जिसके प्रति प्रेम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना है। उसके बाद प्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना है। उसके बाद अति प्रिय व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना करना है। इस तरह सिलसिलाबद्ध रूप से मैत्री भावना करते करते जाना है। मैत्री भावना करते समय ये अपने मन में बहुत द्वेष चित्ता आ गया, बहुत ही गुस्सा चिड़चिड़ा आ रहा है और हम उसको शांति नहीं कर पा रहे। मैत्री भावना करते समय भी बार बार द्वेष चित्त ही बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है। तब मैत्री चित्त प्रयोग करने के लिए तथागत बुद्ध ने और भी ढेर सारा उपाय बताया है। जैसे यहाँ संक्षिप्त में कुछ उपाय, जैसे कभी हमें ज्यादा ही गुस्सा आया, तो फिर उन लोगों का कौन सा क्या अच्छा है, वो अच्छे चीज को याद करके मैत्री भावना करना है। जैसे शारीरिक काम करते हैं, वाचिक काम करते हैं, मनोकाम, मन से काम करते हैं, जो शरीर से अच्छा करते हैं या वाणी से अच्छा करते हैं या मन से अच्छा करते हैं, जो अच्छा है उसको याद करके मैत्री भावना करना, जो गलत है, बुरा है, अकुशल है, उसमें उपेक्षा भाव रखना। और किसी का तीनों के तीनों अच्छा नहीं है, शरीर से भी अच्छा नहीं करते, वाणी से भी अच्छा नहीं बोलते, मन से भी अच्छा नहीं सोचते, तो ऐसे लोगों के प्रति भी बेचारे
दया का पात्र है, उनका भी मंगल हो, कल्याण हो करके मैत्री भावना करना जरूरी है। हाँ, मैत्री भावना करते समय हमेशा याद रखना, हाँ, बहुत सारे चीज़ें, हाँ, उनमें से सारांश कुछ बातें, जैसे जो व्यक्ति द्वेष करता है वो लोग दुर्गति में पतन होते हैं, और जो मैत्री चित्त करते हैं वो लोग सुगति में उत्पन्न होते हैं। तो इस यथार्थता को जान के हमें मैत्री भावना में जोर देना चाहिए। दूसरा, उस समय भी द्वेष चित्त कम नहीं हुआ, मैत्री चित्त बढ़ नहीं पाया, तो ऐसे समय में भी यहाँ क्रोध के दुष्परिणाम को जानना है और दूसरों के द्वेषी ये कुचक्र को जानना है। मतलब द्वेष रखने से हमेशा हमारा अकुशल बुराई होता है, और दुनिया में चारों तरफ ऐसे लोग बैठा है जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम मतलब एकदम गुस्से से, क्रोध से हमारा पतन हो, हमारा खत्म हो, ऐसा चाहने वाले चारों ओर बैठे हैं। क्या हमें उन लोगों के कुचक्र में फंसना है क्या? उन लोगों के हिसाब से चलना है क्या? और द्वेष के दुष्परिणाम को भुगतना है क्या? ये जान के मैत्री भावना में जोर देना चाहिए। और यहाँ से भी नहीं हुआ तो तीसरा उपाय है, तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका। हाँ, यहाँ सभी कम्म ही अपना है। सब्बे सत्ता कम्म सका, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पति शरणा, यं कम्मं करी संति, कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है, कर्म की वजह से ही कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही उसका शरण है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। तो ऐसे कर्म को जान के, अभी मैं अच्छा करूँगा तो मुझे ही अच्छा मिलेगा, मैं बुरा करूँगा तो मुझे ही बुरा मिलेगा, इसको अच्छे से जान के मैत्री भावना में जोर देना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो हमें ही अच्छा मिलेगा। फिर उससे भी नहीं हुआ, द्वेष चित्त से दूर नहीं हुआ, मैत्री चित्त नहीं बढ़ा, तो ऐसे समय में हमें यह भी याद रखना है, दुनिया में बहुत सारे बुद्ध होके गए, बहुत सारे बोधिसत्व है, वो लोग भी सहनशील होते हैं, वो लोग भी द्वेष चित्त से दूर रहते हैं, वो लोग भी हमेशा मैत्री चित्त रखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग दुख मुक्त होते हैं, अनंत होते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो हमें भी उसी तरह सहन शक्ति बढ़ाना है, द्वेष चित्त कम करना है, मैत्री भावना जगाना है। तो बुद्ध बोधिसत्वों को देखते हुए हमें मैत्री भावना जोड़ना है, जोड़ देना है। हाँ, उससे भी नहीं हुआ, द्वेष चित्त कम नहीं हो रहा है, मैत्री चित्त बढ़ा नहीं पा रहे, तो ऐसे समय में फिर क्या कर सकते हैं? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये ध्यान रखो कि अनादि ये संसार जिसका अंत ही नहीं, ऐसे संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो हमारे माता न बना हो, जो पिता न बना हो, जो भाई न बना हो, जो बहन न बना हो। तो क्या अपने माता पिता के प्रति द्वेष भाव रख के उन लोगों को गलत करूं? अपने लोगों को भी मैं मैत्री भावना न करूं? क्योंकि इतने अनमतज्ञ दुनिया में इतना जन्म हो चुका है कि कोई ऐसे प्राणी नहीं जो अपना माँ न बना हो, पिता न बना हो, भाई न बना हो, बहन न बना हो, काका काकी न बना हो, अपने संबंधी न बना हो। तो क्या उन लोगों के प्रति मैं द्वेष भाव रख के बैठूं? क्या उन लोगों को मैं मैत्री भाव न रखूं? हाँ, ऐसा समझ के भी हमें मैत्री भावना में जोर देना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध वहां से भी ऊपर उठ के तब भी द्वेष भाव कम नहीं हुआ, मैत्री भाव पावरफुल नहीं हुआ, तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में ये ध्यान रखो कि गुस्सा आया, द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ? इस शरीर के कौन से अंग में उत्पन्न हुआ? हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर, और
कौन से धातु में उत्पन्न हुआ? पृथ्वी धातु में, जल धातु में, वायु धातु में, अग्नि धातु में? कहाँ उत्पन्न हुआ? किस चीज में हम गुस्सा कर रहे हैं, किस चीज में द्वेष कर रहे हैं? इसको याद करते हुए भी हमें मैत्री भावना करना चाहिए। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मैत्री भावना करने के लिए ढेर सारा उपाय बताया है। किस तरह प्रारंभ से लेके मैत्री भावना बढ़ाते बढ़ाते जाना चाहिए ये भी बताते हैं। और जैसे जैसे मैत्री भावना पावरफुल होता है तब देखे ना, तथागत बुद्ध के सामने देवदत्त ने नालागिरी नामक बहुत बड़े हाथी को दारू नशा पिला के बुद्ध के सामने छोड़ दिया कि तथागत बुद्ध को पैरों के नीचे कुचल के मार डालेगा, जो सामने आया उन लोगों को कुचल के मार डालेगा करके सामने भेज दिया था। और सारे लोग इधर उधर भागने लगे। तथागत बुद्ध सामने, आनंद भिक्षु कहते हैं भगवान ये तो पशु है, ये नालागिरी हाथी है, बहुत ही डरावना है, ये तो सामने जो आया उसको कुचल के मार डालेगा, हमें ये रास्ते से हटना चाहिए। मगर तथागत बुद्ध हटे नहीं, सब लोग इधर उधर हुए, तथागत बुद्ध अपने ही रास्ते में। और वो नालागिरी हाथी के ऊपर इतना मैत्री भावना रखा, वो मैत्री के प्रभाव से इतनी डरावना क्रूर जंगली होके आए हुए नालागिरी हाथी भी तथागत बुद्ध के सामने पहुंचते पहुंचते एक पालतू जानवर जैसा वहां बैठा। ये तथागत बुद्ध के मैत्री भावना, मतलब मैत्री भावना जितना जितना बढ़ाएंगे उतना उतना मैत्री भावना पावरफुल होगा और द्वेष दुराभावना कम होते होते पूर्णतः निर्मूल होगा। मैत्री भावना को याद करने के लिए हर तरह से पॉजिटिव सकारात्मक सोचना चाहिए, ये तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो ऐसे समय में एक कहानी, पूर्ण भिक्षु का कहानी हमेशा यहाँ सामने आते हैं। एक समय पूर्ण भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आते हैं और वंदना करके एक जगह बैठते हैं और तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं ये वर्षावास 3 महीना ये वर्षावास रहने के लिए मैं सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूँ। उस समय तथागत बुद्ध वो पूर्ण भिक्षु को कहते हैं, हे भिक्षु तुम जहां जाना चाहते हो वो जगह पता भी है क्या? वो जगह ऐसे लोगों से भर पड़ा है जो वहां के लोग अच्छे नहीं है। हाँ, वो भिक्षु करके इतना सम्मान भी नहीं दे पाए और हो सकता है तुम्हें गाली गलौज भी दे, तब क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं ऐसे समय में भी सोचता हूँ वो लोग बहुत ही भले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, केवल मुझे गाली गलौजी देने के लिए आए, जबकि हाथ भी उठा सकते थे, हाथ तो नहीं उठाया। वो लोग अच्छे हैं, कल्याण हो मंगल हो, मैं ऐसे सोचता हूँ। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पूर्ण वो लोग अच्छा नहीं है, हो सकता है वो लोग हाथ पैर ही छोड़ने के लिए आए, तब क्या करोगे? तब पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं तब भी सोचूंगा कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, वो लोग जबकि हाथ हथियार से मुझे मार सकते थे फिर भी ये हाथ पैर से ही मार रहे, बहुत अच्छे हैं, मंगल हो कल्याण हो, ऐसा सोचूंगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, अगर शस्त्र अस्त्र प्रयोग करके तुम्हें मार ही दिया तो, मारने कोई आया तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं ऐसे समय में भी यही सोचूंगा कि वो लोग कितना भला है, कितना कल्याण है, कि ये जो दुख का मूल कारण ये पंच स्कंद, ये नाम रूप, ये शरीर धारण करना ही दुख का कारण है। और दुख ये शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए न जाने कितने कितने घातक ढूंढ के, मारने वाला ढूंढ के बैठते हैं, मुझे आराम से बिना ढूंढे ये शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए ये लोग आए, कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, उन लोगों का मंगल हो कल्याण हो, मैं ऐसा सोचूंगा। फिर तथागत बुद्ध पूर्ण भिक्षु की मैत्री जान के कहते हैं, साधु साधु साधु, है पूर्ण भिक्षु तुम में सही मायने में मैत्री भावना है, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ वर्षावास रह सकते हो।
तो पूर्ण भिक्षु वो सुना प्रांत गांव में गए भी, वहाँ 3 महीना वर्षावास भी रहे, उन लोगों को सुधारा भी, और बाद में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजना भी किया, धम्म देशना भी किया, बहुत सारे लोगों का कल्याण किया, मंगल किया। इस तरह जीवन में हर तरह से सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक सोचना बंद करना चाहिए। तो सकारात्मक सोचते जाएंगे, सबको अपने जैसा समझेंगे, जिस तरह मुझे सुख चाहिए सबको सुख हो, मुझे शांति चाहिए सबको शांति हो, मुझे शारीरिक मानसिक दुख पीड़ा से मुक्ति चाहिए सबका भी वैसा ही हो, उस तरह से एक समान समझ के मैत्री भावना करना चाहिए। सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करते रहना चाहिए। इस तरह से मैत्री भावना जितना जितना बढ़ाएंगे उतना उतना द्वेष भाव कम होगा। हाँ, जिस तरह ये प्रकाश आने से, लाइट आने से अंधेरा खुद ब खुद चला जाएगा, उसी तरह जिस मैत्री भावना बढ़ाने से ये द्वेष भावना भी खुद ब खुद चला जाएगा। तो द्वेष भावना दुख कष्ट पाप का कारण है, मैत्री भावना सुख शांति और पुण्य का कारण है। तो ये जानते हुए हमें जीवन में खूब खूब मैत्री भावना करना चाहिए, मैत्री भावना को पावरफुल बनाना चाहिए, और ये द्वेष चित्त से, ये गुस्सा क्रोध से मुक्ति पाना चाहिए। तो इसी में हमारा कल्याण है, हमारा सुख है, हमारा शांति है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में द्वेष दुराभावना से दूर रह सके। ये द्वेष से हमें क्या क्या दुष्परिणाम आता है, क्या क्या दुख अशांति आता है, कितना अकुशल पाप होता है, इसको समझे, महसूस करे। और द्वेष से मुक्ति पाने के लिए मैत्री भावना क्यों करना चाहिए, मैत्री भावना कैसे करना चाहिए, मैत्री भावना करने से कैसे कैसे फल आनिसंस प्राप्त होता है, इसको अच्छे से जानते हुए हम जीवन में मैत्री भावना कर सके, मैत्री भावना बढ़ा सके, द्वेष क्रोध गुस्सा को दमन कर सके, समन कर सके, और ढेर सारा पुण्य धर्म करते करते पाप से अलग होते होते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।